अयोध्या में मछली भोज विवाद, सावन, निषाद समाज और सियासत का पूरा मामला। अयोध्या में रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ और उसके बाद एक ऐसा भोज जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी। मामला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या दौरे से जुड़े कार्यक्रम का है। कार्यक्रम में निषाद समाज के लोगों के लिए भोज रखा गया था। मेन्यू में थी पूरी सब्जी और इसके साथ में मछली भी। फिर मछली बनते हुए एक वीडियो सामने आया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद भाजपा ने सवाल उठाया, सावन के पवित्र महीने में अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी में मछली भोज क्यों? भाजपा ने इसे सनातन आस्था का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर सनातन विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। लेकिन दूसरी तरफ कार्यक्रम की आयोजक की दलील है कि मछली खाना निषाद समाज की पारंपरिक प्रथा का हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आयोजक का कहना है कि अजय राय ने मछली खाई ही नहीं। तो आखिर इस पूरे विवाद में सच क्या है? मछली किसके लिए बनाई गई थी? अजय राय ने खाना क्यों नहीं खाया? भाजपा इतनी हमलावर क्यों है? और इस विवाद के पीछे निषाद समाज और मछुआ समुदाय की राजनीति कितनी बड़ी है? आज के देखिए इस एक्सप्लेनर में पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल अयोध्या पहुंचे अजय राय। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को पार्टी नेताओं के साथ अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और पूर्वांचल प्रभारी अभिषेक दत्त समेत कई नेता मौजूद थे। अजय राय ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर बजरंग बली के दर्शन किए। उन्होंने वहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इसके बाद वो राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। यानी अयोध्या दौरे की शुरुआत धार्मिक दर्शन पूजन से हुई। लेकिन इसके बाद अब जब अजय राय तारुण के अर्पित मैरिज लॉन पहुंचे तो वहां आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो सामने आया और इसी वीडियो ने पूरे दौरे का राजनीतिक रंग बदल दिया। कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? जिस कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हुआ उसका आयोजन राम निहाल निषाद ने किया था। कार्यक्रम में निषाद समाज के बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। आयोजकों की तरफ से लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी और भोजन में सिर्फ सामान्य खाना नहीं, पूरी सब्जी के साथ मछली भी बनाई गई थी। और यही वो बिंदु है जहां से विवाद शुरू हुआ। मछली बनाए जाने का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। वीडियो सामने आते ही सवाल उठने लगा, क्या सावन के महीने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में मछली भोज हुआ? और देखते ही देखते इससे भी बड़ा दावा सामने आया, क्या अजय राय ने भी मछली खाई? यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू सामने आया। कार्यक्रम के आयोजक राम निहाल निषाद और अन्य नेताओं ने साफ कहा कि अजय राय ने मछली नहीं खाई। आयोजक के मुताबिक अजय राय ने भोजन किया ही नहीं। बताया ये भी गया कि बारिश होने के कारण वो वहां से चले गए थे, इसलिए यहाँ दो बातों को अलग अलग समझना बेहद जरूरी है। पहली बात, कार्यक्रम में मछली बनाई गई थी। दूसरी बात, आयोजक के मुताबिक अजय राय ने वो मछली नहीं खाई। यानी मछली बनाए जाने का वीडियो अपने आप में ये साबित नहीं करता कि अजय राय ने भी उसे खाया। यही आयोजकों की सफाई का मुख्य आधार है। अब देखिए निषाद समाज की परंपरा वाली दलील क्या है? अब सवाल है कि आखिर आयोजक मछली के भोज का बचाव किस आधार पर कर रहे हैं? राम निहाल निषाद का कहना है कि मछली पकड़ना और मछली खाना निषाद समुदाय की पारंपरिक प्रथाओं का हिस्सा है। उनकी दलील है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए उनकी पसंद के अनुसार भोजन की व्यवस्था की गई थी। आयोजक ने भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने पसंद का खाना खाने का संवैधानिक अधिकार है। यानी आयोजक इस पूरे मामले को धार्मिक विवाद की बजाय निषाद समाज की परंपरा और व्यक्तिगत खान पान की स्वतंत्रता के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भाजपा इस दलील से सहमत नजर नहीं आए और यहीं से राजनीतिक टकराव भी शुरू होता दिखा। अब देखिए भाजपा हमलावर हुई और भाजपा का हमला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। मछली भोज का वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। भाजपा ने आरोप लगाया कि सावन के पवित्र महीने में मछली भोज करना सनातन आस्था का अपमान है। अयोध्या विधायक के वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जब करोड़ों सनातनी सावन में भगवान शिव की आराधना में लीन है, उस समय मछली भोज करना कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को यह समझने की नसीहत दी कि सनातन समाज की आस्था कोई राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं है। वही महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह सिर्फ एक भोज का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सनातन परंपराओं और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का अपमान है। भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने भी कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले से उनकी
कथनी और करनी का अंतर सामने आता है। यानी भाजपा ने इस पूरे मुद्दे को सीधे धार्मिक आस्था का कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा से जोड़ दिया। अब देखिए, सावन बनाम निषाद परंपरा। अब इस विवाद की सबसे दिलचस्प बात समझिए, वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ दो अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण आमने सामने हैं। एक तरफ भाजपा का तर्क है कि सावन भगवान शिव की आराधना का पवित्र महीना है और इस दौरान मांसाहारी भोजन को लेकर करोड़ों श्रद्धालुओं की अपनी धार्मिक मान्यता है। दूसरी तरफ आयोजक की दलील है कि निषाद समुदाय का जीवन लंबे समय से नदी, मछली पकड़ने और मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उनके कार्यक्रम में मछली का भोजन होना उनकी परंपरा का हिस्सा है। यानी विवाद सिर्फ एक सवाल पर नहीं है कि मछली बनी या नहीं, असल बहस यह है कि किसी धार्मिक रूप से संवेदनशील समय और स्थान पर सामुदायिक परंपरा और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन कैसे देखा जाए। अजय राय का राजनीतिक संदेश क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। अब जरा उस मंच से अजय राय के भाषण पर भी नजर डालते हैं। अजय राय ने अपने संबोधन में देश में दमन और अन्याय का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरा देश शोक की स्थिति में है। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर में चढ़ाए गए चढ़ावे को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भगवान राम के मंदिरों में चढ़ाए गए चढ़ावे को भी चुरा लिया गया है। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करने की बात कही कि मंदिर का पैसा चुराने वालों को सद्बुद्धि मिले। हालांकि ये अजय राय द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। इसके बाद उन्होंने मछुआ समुदाय का मुद्दा भी उठाया। अब देखिए, अजय राय ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार मछुआ समुदाय की रोजी रोटी छीनकर तालाबों का पट्टा गुजरात के लोगों को दे रही है। उन्होंने इसे अस्वीकार बताया। यानी अजय राय के भाषण में धार्मिक मुद्दे के साथ साथ मछुआ समुदाय की आजीविका और अधिकार का राजनीतिक मुद्दा भी प्रमुख रहा। निषाद समाज का राजनीतिक महत्व क्या है, ये भी आपको समझा देते हैं। अब इस पूरे मामले का राजनीतिक एंगल और गहरा हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद समाज और मछुआ समुदाय एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है। ऐसे में निषाद समाज के कार्यक्रम में पहुंचना और उनके बीच मछुआ समुदाय की रोजी रोटी का मुद्दा उठाना महज एक स्थानीय कार्यक्रम नहीं माना जाएगा। कांग्रेस के लिए ये सामाजिक जुड़ाव और राजनीतिक संदेश दोनों हो सकता है। वहीं भाजपा के लिए अयोध्या और सनातन आस्था से जुड़ा मुद्दा बेहद संवेदनशील है। इसीलिए एक ही घटना को दोनों पार्टियां बिल्कुल अलग नजरिए से देख रही हैं। कांग्रेस की तरफ से निषाद समाज, रोजगार और अधिकार का हवाला दिया गया, वहीं भाजपा की तरफ से सावन, सनातन आस्था और धार्मिक भावनाएं, और इसी वजह से एक भोज का वीडियो अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। असली विवाद क्या है, तो पूरे मामले को लेकर एक बार फिर संक्षेप में आपको समझा देते हैं। अजय राय अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी में दर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, रामलला के दर्शन किए और इसके बाद राम निहाल निषाद के कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में निषाद समाज के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। पूरी सब्जी के साथ मछली भी बनाई गई। मछली बनते हुए वीडियो वायरल हुआ। भाजपा ने सावन में मछली भोज को सनातन आस्था का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर हमला किया। वहीं आयोजक ने कहा कि मछली निषाद समाज की पारंपरिक प्रथा का हिस्सा है और अजय राय ने मछली खाई ही नहीं। अजय राय ने इसे मंच से मछुआ समुदाय की रोजी रोटी और तालाबों के पट्टे का मुद्दा उठाया। यानी एक वीडियो, दो राजनीतिक नैरेटिव। भाजपा इसे सनातन आस्था से जोड़ रही है, जबकि आयोजक इसे निषाद समाज की परंपरा और खान पान की स्वतंत्रता के रूप में देख रहे हैं। अब देखना होगा कि ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में यूपी की सियासत में इसका असर और बड़ा दिखाई देता है। आपके मुताबिक इस पूरे विवाद को धार्मिक आस्था के नजरिए से देखना चाहिए या निषाद समाज की पारंपरिक जीवन शैली के नजरिए से? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।